बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं गणित विषय के पहला अध्याय जो आपके टेक्स्ट बुक में है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पूर्व की कक्षा में संबंध और फलन की परिभाषा पढ़ चुके हैं, इस क्लास में हम संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, फलनों, व्युत्क्रम फलन इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पूर्व ज्ञान की बात कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। जैसे कि संबंध को जानने के लिए हमें दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन जानना होता है। अब पिछली क्लास में आपने कार्तीय गुणन पढ़ लिया है, फिर भी हम यहाँ पर परिभाषा के रूप में आपको याद दिला देते हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हो तो इनकी कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं, और ये उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसका पहला अवयव समुच्चय ए का और दूसरा अवयव समुच्चय बी का। आप बोर्ड में देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जहां स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू समुच्चय बी। इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो, बोर्ड पे देखिए आप, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और समुच्चय बी मान लीजिए 4 5। अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं। तो ए क्रॉस बी देखिए, अभी आपने देखा ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसका पहला अवयव समुच्चय ए का लेना है और दूसरा अवयव समुच्चय बी का लेना है। तो आप लीजिए, पहला समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय 4 5। तो हम क्रमित युग्म बनाएंगे क्रमशः। तो हम पहले समुच्चय ए का पहला अवयव ए लेते हैं और दूसरे समुच्चय के दोनों अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। तो 1 4 1 5। फिर पहले समुच्चय का दूसरा अवयव लेते हैं 2 और दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं 2 4 2 5। और ठीक इसी प्रकार से 3 4 3 5। इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं 1 4 1 5, फिर है 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5। इन सभी क्रमित युग्मों को हम छोटे कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाते हुए पृथक पृथक करते हुए लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बी क्रॉस ए देखें, बी क्रॉस ए भी हम यहां पर निकाल के देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, बी क्रॉस ए में हम क्या करते हैं कि समुच्चय बी के पहले अवयव को क्रमित युग्म के लिए पहला अवयव चुनते हैं और उसके बाद समुच्चय ए, इसके अवयव को हम क्रमित युग्म का दूसरा अवयव चुनते हैं। तो हम इसमें बी क्रॉस ए इज इक्वल टू उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4 1 4 2 4 3। फिर हम लिखेंगे कॉमा लगाते हुए 5 1 5 2 5 3। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और यह भी स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पर हम इस प्रकार से दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं संबंध। इसकी परिभाषा आपने कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहां पर परिभाषित करते हैं कि संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। अब कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, मान लीजिए दो समुच्चयों ए और बी में संबंध आर है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात आर इज द सबसेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म ए बी सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हम एक उदाहरण भी लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं
कि मान लीजिए संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, A इज रिलेटेड टू B, जहां A इज इक्वल टू 2B। अर्थात यदि हम इस संबंध को इस प्रकार लिखें, R इज इक्वल टू क्रमित युग्म AB सच दैट A इज इक्वल टू 2B, जहां A और B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो संबंध इस प्रकार से दिया गया है। संबंध पिछली क्लास में आप पढ़े, संबंध जो है समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखा जाता है और रोस्टर रूप में भी लिखा जाता है। अब मान लीजिए इस संबंध को R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म AB सच दैट A इज इक्वल टू 2B, जहां A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। मान लीजिए इसको कहा जाता है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो हम रोस्टर रूप में क्या करेंगे, उन सारी क्रमित युग्मों को कोष्टक के अंदर लिख देंगे जो इस संबंध को संतुष्ट करता है या परिभाषित करता है। तो A इज इक्वल टू 2B। अब A और B नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम A इज इक्वल टू 2B यानी A का मान, यानी क्रमित युग्मों का पहला अवयव का मान दूसरे अवयव से 2 गुना है, तो हम इस संबंध को रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 1 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 एंड सो ऑन डैश 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 टिल इनफाइनाइट। इस प्रकार से इन सभी क्रमित युग्मों को हम कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि ये इन क्रमित युग्मों की संख्या अपरिमित है, अनंत है, अतः यह अपरिमित संबंध के रूप में, अपरिमित संबंध के रूप में होगा, क्योंकि इनके अवयव जो है, अवयवों की संख्या जो है अपरिमित है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत क्रमित युग्म A, A क्यूब सच दैट A 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या। स्क्रीन पे देखिए प्रश्न को, कहता है रोस्टर रूप में लिखिए। तो पुनः हम इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इन सारे क्रमित युग्मों को कामा लगाते हुए कोष्टक के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें समझना 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। तो इस प्रकार रोस्टर रूप में लिखने पर R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 2 क्यूब, 3, 3 क्यूब, 5, 5 क्यूब, 7, 7 क्यूब। इस प्रकार से हम R को और सरलतम रूप में लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत पहला क्रमित युग्म 2, 8, दूसरा क्रमित युग्म 3, 27, 5, 125, 7, 343। तो इस प्रकार से हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। आइए हम संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसको भी एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, माना A इज रिलेटेड टू B जहां A इज लेस देन B तथा समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और समुच्चय B बराबर 3, 5। कहता है इसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि A इज रिलेटेड टू B और A इज लेस देन B। पहले हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो A इज लेस देन B के लिए
आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत हम सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि a इज लेस देन b। तो पहला क्रमित युग्म होगा 1 3 1 5, फिर 2 3 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5। अब हम सबसे पहले इस संबंध का प्रांत देखते हैं। प्रांत, वास्तव में प्रांत जो होता है क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो यहां पर आप स्क्रीन पे देखें, r इज इक्वल टू सारे क्रमित युग्मों के पहला अवयव को आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब इसको हम एक व्यापक रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संबंध R का प्रांत इज इक्वल टू उन क्रमित युग्म के प्रथम अवयव A का समुच्चय सच दैट AB बिलोंग्स टू R। अब हम इसका परिसर देखते हैं। परिसर क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों के समुच्चय को लिख दीजिए, समुच्चय बनाकर लिख दीजिए या समुच्चय के रूप में लिख दीजिए। तो ये द्वितीय अवयव है 3, 5। अब जैसे आप देखेंगे क्रमित युग्म में द्वितीय अवयव 2 क्रमित युग्मों में 3 3 है, तो हम समुच्चय जब लिखते हैं तो बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। 5 भी वैसी है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, इन तीनों अवयवों में द्वितीय अवयव 5 है, तो हम 5 5 5 3 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। तो इस संबंध R का परिसर 3, 5 होगा। इसको हम व्यापक रूप में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि संबंध R का परिसर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत B का मतलब क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव B सच दैट क्रमित युग्म AB बिलोंग्स टू R। अब संबंध का सहप्रांत जो दूसरा समुच्चय होता है, जैसे यहां पर समुच्चय B, तो समुच्चय B ही इस संबंध का सहप्रांत अर्थात 3, 5 होगा।